नमस्कार और स्वागत है। कई बार ऐसा होता है ना कि जो लोग अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं उनमें जोश तो भाई कमाल का होता है, जुनून भी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कुछ वक्त बाद एक सवाल मन में घूमने लगता है कि हम जा किधर रहे हैं। क्या हम सही दिशा में हैं या बस रोज की भागदौड़ है, चल रहा है सब, मंजिल क्या है ये पता ही नहीं चल पाता कई बार। हाँ, और ये उलझन बहुत बहुत आम है, खासकर उनके लिए जिन्होंने शायद बिजनेस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हो, है ना? सही। मतलब बाजार में इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग वही काम कर रहे हैं, तो अपनी अलग पहचान कैसे बनाएं? ग्राहक क्यों आएगा हमारे पास? ये सोचना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी मुश्किल पे थोड़ी बात करेंगे और इसमें ना हमारी मदद करेगी एक कहानी। ये कहानी हमें ommy.com से मिली है। अच्छा। ये प्रिया की कहानी है। प्रिया को मिठाइयां बनाने का बहुत शौक था, खासकर खीर। लेकिन शौक को बिजनेस में बदलना वो एक बिल्कुल अलग पहेली बन गया उसके लिए। बिल्कुल। और देखो, प्रिया की कहानी से हम वो 3 जरूरी चीजें समझेंगे जो किसी भी बिजनेस की, आप कह सकते हैं, नींव होती हैं, चाहे बिजनेस कितना भी छोटा क्यों ना हो। कौन सी 3 चीजें? उसकी दृष्टि यानी विजन, उसका लक्ष्य यानी मिशन, और उसके मूल्य यानी वैल्यूज। ये सुनने में शायद थोड़े भारी शब्द लगे, हाँ, लगते तो हैं। विजन, मिशन, वैल्यूज। पर असल में ये भारी नहीं है। ये तो वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जो बिजनेस को दिशा देते हैं, पहचान देते हैं। उसकी आत्मा है एक तरह से। अच्छा, तो चलिए फिर प्रिया के सफर में साथ चलते हैं। देखते हैं कि कैसे थोड़ी सी क्लैरिटी, मतलब थोड़ी सी स्पष्टता, एक छोटे से बिजनेस को भी भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकती है। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को इतना आसान बना दें कि कोई भी इन्हें अपने काम में इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है प्रिया से। उसके हाथ की बनी मिठाइयाँ, खासकर वो गुलाब जामुन वाली खीर, दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत फेमस थी। वाह। सालों तक लोग कहते रहे, अरे प्रिया तुम दुकान क्यों नहीं खोल लेती। आखिरकार उसने हिम्मत की, नौकरी छोड़ी और एक छोटी सी रसोई किराए पर ली। नाम रखा प्रिया की मिठाई। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी शुरुआत है। हाँ, शुरुआत तो अच्छी थी, पर जैसा अक्सर होता है, वो शुरुआती जोश जो था वो जल्द ही असलियत से टकराने लगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो जमा पूंजी थी वो दुकान के सेटअप में, किराए में लग गई, लेकिन ऑर्डर्स वो उतने नहीं आ रहे थे जितनी उम्मीद थी। ये तो मुश्किल है। हाँ, दोस्तों ने, परिवार वालों ने शुरू में सपोर्ट किया, खरीदा भी, पर बिजनेस चलाने के लिए वो काफी नहीं था, है ना? बिल्कुल, रोज के खर्चे तो होते ही हैं। फिर उसने ऑनलाइन कोशिश की, मिठाइयों की तस्वीरें डाली, छोटे मोटे विज्ञापन दिए। अच्छा। पर विज्ञापन में लिखा क्या था? घर पर बनी ताजी मिठाइयां मिलती हैं। अब यही बात तो आप सोचिए, सैकड़ों और लोग भी कह रहे थे। हाँ, ये तो है। इंटरनेट पर तो ऐसी चीजों की भरमार है। उसकी तस्वीरें, उसका मैसेज सब कहीं खो गया होगा। बिल्कुल। नतीजा, 6 महीने निकल गए और प्रिया की हालत ये थी कि वो निराश भी थी और कंफ्यूज्ड भी। कंफ्यूज्ड क्यों? क्योंकि उसे जो भी काम मिल रहा था, छोटा बड़ा जैसा भी, वो पकड़ लेती थी। कभी किसी शादी का छोटा सा मिठाई का ऑर्डर ले लिया, कभी किसी के जन्मदिन के लिए खीर बना दी, कभी पास की दुकान के लिए थोड़े गुलाब जामुन दे दिए। ओह, मतलब कोई फोकस नहीं था। कोई फोकस नहीं, बस किसी तरह बिजनेस चलता रहे, ये कोशिश थी। और इसमें दिक्कत क्या है? काम तो मिल रहा था ना? दिक्कत ये थी कि सही ग्राहक उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। और अगर कोई आता भी तो सवाल पूछता, हम आपसे ही क्यों खरीदे, बाहर नुक्कड़ पर भी तो हलवाई हैं। और प्रिया के पास जवाब नहीं था। कोई मजबूत जवाब नहीं था। उसकी रसोई में भी अजीब सी उथल पुथल थी। कभी ये मिठाई बना रही है, कभी वो। कीमतें भी ठीक से तय नहीं थी। अक्सर ऑर्डर लेने के चक्कर में दाम कम कर देती थी। ये सुनकर लग रहा है कि वो काफी अकेली और परेशान रही होगी उस टाइम। बिल्कुल। फिर एक दिन उसकी एक सहेली आई, सीमा। उसने प्रिया की हालत देखी, रसोई की बिखरी हुई हालत देखी, और उसने कुछ सीधे सवाल पूछे। क्या पूछा उसने? उसने पूछा, प्रिया यार ये बता, तेरी दुकान असल में है क्या? तू बेचना क्या चाहती है? तेरी खासियत क्या है? तू किसके लिए बना रही है ये सब? तेरी दुकान बाकियों से अलग क्यों है? ओहो, ये तो बड़े पते के सवाल थे। हाँ, और प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप रह गई। ये वो सवाल हैं जो शायद बहुत से छोटे बिजनेस वाले खुद से पूछते ही नहीं, है ना? बस बिक्री के पीछे भागते रहते हैं। सही कहा। ये भूल जाते हैं कि उनकी असली पहचान क्या है, वो क्या अलग दे रहे हैं बाजार को। जब आप खुद ही साफ नहीं हैं कि आप कौन हैं, तो ग्राहक आपको कैसे पहचानेगा? बिल्कुल। सीमा की बातों ने प्रिया को एहसास दिलाया। उसे समझ आया कि अगर बिजनेस को बचाना है तो उसे सिर्फ मिठाइयां नहीं बेचनी,
उसे एक पहचान देनी होगी। उसे डिफाइन करना होगा अपने बिजनेस को। हाँ, उसे बताना होगा कि वो बस एक और मिठाई वाली नहीं है, बल्कि किसी खास चीज के लिए शायद सबसे बेहतर या एकमात्र ऑप्शन है। तो यहीं से शुरुआत हुई उन 3 शब्दों को समझने की, विजन, मिशन, वैल्यूज। हाँ, बिल्कुल। यहीं से जरूरत महसूस हुई कि इन सवालों के जवाब ढूंढे जाएं। तो एक एक करके समझते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले विजन यानी दृष्टि। हाँ, विजन। दृष्टि का मतलब है आपकी मंजिल, आपका बड़ा सपना। आप आज से मान लीजिए 5 साल बाद या 10 साल बाद अपने बिजनेस को कहाँ देखना चाहते हैं। ये भविष्य की एक तस्वीर है, एक तरह का नॉर्थ स्टार जो आपको रास्ता दिखाता है। अच्छा, तो प्रिया ने क्या सोचा? उसकी विजन क्या बनी? प्रिया ने अपनी डायरी उठाई, सोचा। काफी सोचने के बाद उसने लिखा, अपने शहर में शादी की मिठाइयों के लिए सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद नाम बनना। ओह, और आगे लिखा, ऐसी मिठाइयाँ जो परिवारों के खुशी के पलों को और भी मीठा और यादगार बना दें। अरे वाह! देखिए फोकस कितना बदल गया। पहले वो सब कुछ बना रही थी, अब सिर्फ शादी की मिठाइयाँ। बिल्कुल, उसका सपना अब सिर्फ मिठाई बेचना नहीं रहा, अब सपना था शादियों को खास बनाना। ये हुई ना बात। और देखिए, एक अच्छी विजन स्टेटमेंट में कुछ गुण होते हैं। वो आपको प्रेरणा दे, उसे सोचकर काम करने का जोश आए, हाँ, वो भविष्य पर फोकस्ड हो, मतलब बताए कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो आपकी टीम को उत्साहित करे, और हाँ, वो स्पेसिफिक हो यानी विशिष्ट हो। मतलब शहर की सबसे अच्छी मिठाई की दुकान कहना उतना साफ नहीं है। नहीं, उतना साफ नहीं है, लेकिन शादी की मिठाइयों का विशेषज्ञ बनना ये ज्यादा साफ है, ज्यादा स्पेसिफिक है। सही कहा। जैसे हम बड़ी कंपनियों को देखें, डोमिनोज की शुरुआती विजन क्या थी? मेरे ख्याल से हर घर तक 30 मिनट में गर्म पिज्जा पहुंचाना। हाँ, कितना साफ और सीधा। या सोचिए, कोई लोकल आइसक्रीम पार्लर है, उसकी विजन हो सकती है हर मौसम में हर उम्र के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। ये बताता है कि बिजनेस का बड़ा मकसद क्या है। ठीक है, विजन समझ आया। अब दूसरा था मिशन यानी लक्ष्य। हाँ, मिशन। अगर विजन मंजिल है तो मिशन उस तक पहुंचने का रास्ता है, आपका रोज का काम। आप रोजाना क्या करते हैं जिससे आप अपने विजन के करीब पहुंचे, ये आपके काम करने का तरीका है। तो प्रिया ने अपनी विजन तो तय कर ली, शादी की मिठाइयों के लिए पसंदीदा नाम बनना। अब उसका मिशन क्या बना? उसने सोचा होगा कि रोज क्या करना है इस मंजिल तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, उसने अपना मिशन लिखा, हम सिर्फ शुद्ध घी और ताजे खोए से बनी पारंपरिक मिठाइयाँ बनाते हैं। अच्छा, क्वालिटी पर फोकस। हाँ, आगे, हम हर ग्राहक से पर्सनली बात करके उनकी शादी की थीम और ज़रूरतें समझते हैं। यानी कस्टमर सर्विस। हाँ, और हम हर ऑर्डर को पूरी लगन और सफाई से तैयार करते हैं। हम ग्राहकों के सपनों को स्वादिष्ट हकीकत में बदलते हैं। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, एक्शन ओरिएंटेड है। बिल्कुल, मिशन साफ बताता है कि बिजनेस रोज क्या करता है। इसमें पता चलता है आप क्या देते हैं। शुद्ध पारंपरिक मिठाइयाँ किसे देते हैं, शादी जैसे खुशी के मौकों के लिए, और कैसे देते हैं, पर्सनल सलाह, बेहतरीन सामग्री, लगन से। पर एक सवाल है, क्या ये मिशन आपको बांध नहीं देता? जैसे प्रिया अब सिर्फ शादी पे फोकस कर रही है, तो क्या बाकी ग्राहक छूट नहीं जाएंगे? ये रोजमर्रा के काम में फंसने जैसा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में मिशन आपको बांधता नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है, फोकस देता है। अच्छा, कैसे? ये पक्का करता है कि आप जो भी रोज कर रहे हैं वो आपकी बड़ी मंजिल यानी विजन की तरफ ही जा रहा है। हाँ, फोकस करने का मतलब है कुछ चीजों को ना कहना पड़ेगा, लेकिन यही ना आपको अपनी चुनी हुई चीज में एक्सपर्ट बनाती है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का मिशन है तेज और सस्ता खाना देना। वो 5 स्टार डाइनिंग नहीं देते क्योंकि उनका मिशन क्लियर है। हाँ, ये बात तो है। या अमूल का मिशन है किसानों को सही दाम और ग्राहकों को ताज़ा उत्पाद देना। उनका हर काम इसी के आसपास घूमता है। ठीक है, मिशन भी समझ आ गया। अब तीसरा पॉइंट था वैल्यूज यानी मूल्य। हाँ, वैल्यूज। और प्रिया की कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया था जो हमें वैल्यूज तक लाता है। वो बड़े ऑर्डर वाला? हाँ, उसे एक बड़ी कंपनी से शादी की मिठाइयों का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, लेकिन शर्त थी कि खर्चा कम करने के लिए प्रिया थोड़ी हल्की क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल करें। ओह, ये तो मुश्किल फैसला रहा होगा। बड़ा ऑर्डर मतलब ज्यादा पैसा। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर प्रिया के तय किए हुए वैल्यूज काम आए।
उसने पहले ही अपने बिजनेस के लिए कुछ सिद्धांत तय कर लिए थे। क्या थे वो? पहला, गुणवत्ता पहले, मतलब सामग्री और स्वाद से कोई समझौता नहीं। दूसरा, ग्राहक का सपना, ग्राहक की खुशी सबसे ऊपर। तीसरा, ईमानदारी, जो वादा किया वही देना। और चौथा, काम में खुशी, इस काम को प्यार से करना। अच्छा। जब उसने उस बड़े ऑर्डर को इन वैल्यूज की कसौटी पर परखा तो उसे लगा कि सस्ती सामग्री इस्तेमाल करना गुणवत्ता और ईमानदारी के खिलाफ है। तो उसने मना कर दिया? इतना बड़ा ऑर्डर? हाँ, उसने बड़ी विनम्रता से उस ऑर्डर को मना कर दिया। अरे वाह, मतलब वैल्यूज सिर्फ दीवार पर टांगने के लिए नहीं है, ये तो मुश्किल फैसलों में आपका साथ देते हैं, ये आपके बिजनेस का कैरेक्टर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैल्यूज आपके बिजनेस का नैतिक कंपास है, मॉरल गाइड है। ये वो सिद्धांत हैं जिन पर आप तब भी टिके रहते हैं जब टिके रहना मुश्किल हो। ये बताते हैं कि आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं। कितने वैल्यूज होने चाहिए? आमतौर पर 3 से 5 मुख्य वैल्यूज रखना अच्छा रहता है। याद रखने में आसान हो और आपके काम में सचमुच दिखें। जैसे सोचिए, कोई छोटा फैमिली जैसा ढाबा है, उसके वैल्यूज हो सकते हैं घर जैसा स्वाद, साफ सफाई, हर ग्राहक का आदर, प्यार से परोसना। ठीक है, ये तीनों चीजें विजन, मिशन, वैल्यूज सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पर असल में प्रिया के छोटे से बिजनेस पर इसका असर क्या हुआ? क्या सिर्फ लिखने से बिजनेस चल पड़ता है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि असर जानना ही तो मेन बात है। जब प्रिया ने अपनी विजन, मिशन और वैल्यूज को एकदम साफ कर लिया तो बदलाव दिखने लगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, सही ग्राहक आसानी से मिलने लगे। वो कैसे? अब प्रिया का मैसेज क्लियर था। जब उसने कहा मैं शादी की मिठाइयों की स्पेशलिस्ट हूं, तो वो लोग उसे ढूंढने लगे जिन्हें वाकई शादी के लिए खास, पारंपरिक, भरोसेमंद मिठाइयों की जरूरत थी। वो अब भीड़ का हिस्सा नहीं थी, उसकी अपनी एक पहचान बन गई थी। हाँ, ये बात umemi.com की केस स्टडी में भी सामने आई है ना? हाँ बिल्कुल, ये अनुभव यही दिखाता है। और उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस का क्या हुआ, जो पहले खो जाती थी? वो भी बदल गई। पहले वो सिर्फ मिठाइयों की फोटो डालती थी, अब उसकी हर पोस्ट, हर तस्वीर एक कहानी कहती थी। कहानी? कैसी कहानी? कि कैसे वो शुद्ध घी इस्तेमाल करती है, कैसे वो ग्राहकों से मिलकर उनकी पसंद समझती है, पारंपरिक तरीकों से बनाने में कितनी मेहनत लगती है। उसका कंटेंट अब सिर्फ सुंदर नहीं रहा, वो मीनिंगफुल बन गया, अर्थपूर्ण। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास वैसे ग्राहक आने लगे जो सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि अच्छी चीज ढूंढ रहे थे। एकदम सही। वो लोग प्रिया के पास आने लगे जो असली घी खोए की मिठाई की कद्र करते थे, जो पर्सनल सर्विस और ईमानदारी को महत्व देते थे। और मजे की बात यह है कि ये ग्राहक थोड़ी ज्यादा कीमत देने को भी तैयार थे। क्यों? क्योंकि वो प्रिया की मेहनत, उसकी क्वालिटी और उसके कमिटमेंट को समझ रहे थे। वो देख रहे थे कि ये सिर्फ मिठाई नहीं बेच रही, ये वैल्यू दे रही है। और लोगों के बातों में, मतलब वर्ड ऑफ माउथ में भी फर्क आया होगा? जरूर आया होगा। पहले लोग शायद कहते होंगे, हाँ प्रिया ठीक ठाक बना लेती है। अब लोग कहते हैं, अरे शादी की मिठाई बनवानी है, प्रिया के पास जाओ, वो असली घी खोए वाली पारंपरिक मिठाई बनाती है, तुमसे बात करके तुम्हारी पसंद के हिसाब से तैयार करती है, थोड़ी महंगी जरूर है पर शादी के लिए उसी से बनवाना। वाह, ये होती है एक क्लियर पहचान की ताकत। हाँ। और छोटे बिजनेस के लिए जिनके पास विज्ञापन का बजट बहुत कम होता है, उनके लिए तो ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता ही सबसे बड़ा हथियार है। आपने बिल्कुल पते की बात कही। जिन बिजनेस के पास रिसोर्सेज कम है, पैसा कम है, लोग कम है, खासकर इंडिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में, उनके लिए ये क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। आप हर जगह विज्ञापन नहीं दे सकते, लेकिन आप इतने खास और इतने क्लियर बन सकते हैं कि सही ग्राहक आपको खुद ढूंढ लें। संक्षेप में कहें तो स्पष्टता ने प्रिया को क्या दिया? क्या दिया? सही ग्राहक दिए, पहचान दी, बेहतर कीमत दिलवाई और रोज के फैसले लेना आसान कर दिया। ये सिद्धांत तो फिर किसी भी छोटे बिजनेस पर लागू हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राज है जिसकी कपड़ों की दुकान है। हाँ। उसकी विजन हो सकती है मोहल्ले में हर मौके के लिए भरोसेमंद कपड़ों की दुकान बनना। मिशन, अच्छी क्वालिटी और सही दाम के कपड़े रखना, ग्राहक को ईमानदारी से सलाह देना। और वैल्यूज, भरोसा, क्वालिटी, ग्राहक संतुष्टि। क्यों? बिल्कुल। या कोई विद्या है जो योग सिखाती हैं। हाँ। विजन, इलाके की महिलाओं को योग से स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनाना। अच्छा। मिशन, सेफ माहौल में हर महिला की जरूरत के हिसाब से योग सिखाना। वैल्यूज, स्वास्थ्य, सम्मान,
सहानुभूति। या अंकित का सलून। विजन, शहर का सबसे साफ और आरामदायक जेंट्स सलून। हाँ। लक्ष्य, बेहतरीन हेयरकट, सफाई का ध्यान, टाइम की पाबंदी। मूल्य, सफाई, आराम, सम्मान। हाँ। देखिए, ये तीनों विजन, मिशन, वैल्यूज हर किसी को दिशा दे सकते हैं। और अगर कोई बिजनेस प्लान बना रहा हो तो उसमें ये कहाँ फिट होते हैं? अरे बिजनेस प्लान में तो ये बिल्कुल शुरुआत में आते हैं। इंट्रोडक्शन के ठीक बाद आपकी विजन, मिशन और वैल्यूज ही तो तय करते हैं कि आपकी मार्केटिंग कैसी होगी, आपका टारगेट कस्टमर कौन होगा, आपकी टीम कैसे काम करेगी। हाँ, यहाँ तक कि फाइनेंशियल प्लान भी। हाँ, आपके फाइनेंशियल अनुमान भी इसी पर टिके होते हैं कि आप असल में करना क्या चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। ये पूरे प्लान का आधार है। तो आज की बातचीत का सार ये निकलता है कि बिना क्लियर विजन, मिशन और वैल्यूज के बिजनेस चलाना, ये कुछ ऐसा है जैसे बिना मैप या कंपास के किसी अनजान सफर पर निकल पड़ना। हाँ, मेहनत तो बहुत होगी पर मंजिल मिलेगी या भटक जाएंगे कहना मुश्किल है। खासकर छोटे बिजनेस के लिए, जिनके पास सब कुछ लिमिटेड होता है, टाइम, पैसा, लोग। बिल्कुल, उनके लिए विजन, मिशन, वैल्यूज सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, ये उनकी असली ताकत है। यही उन्हें भीड़ से अलग करते हैं, सही ग्राहकों को खींचते हैं और मुश्किल टाइम में रास्ता दिखाते हैं। प्रिया की कामयाबी की कहानी, जैसा कि omamai.com के अनुभव भी बताते हैं, बड़े बजट की कहानी नहीं है, ये क्लैरिटी की कहानी है। बिल्कुल, उसे पता है वो कौन है, क्या करती है और किसके लिए करती है, और यही क्लैरिटी कस्टमर को विश्वास दिलाती है। तो अगर कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा है या चला रहा है पर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, दिशा समझ नहीं आ रही, तो हमारा एक सुझाव है, थोड़ा टाइम निकालिए, शांति से बैठिए और इन सवालों के जवाब लिखिए। आपके बिजनेस की विजन क्या है? 5 से 10 साल में कहाँ देखते हैं? आपका मिशन क्या है? रोज क्या करेंगे? और आपके वैल्यूज क्या है? किन सिद्धांतों पर टिके रहेंगे? और इन जवाबों को सिर्फ लिखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी गाइड बनाइए, अपनी दुकान में लगाइए, टीम को बताइए, अपने हर फैसले में इन्हें याद रखिए। क्योंकि याद रखिए, क्लैरिटी अट्रैक्ट करती है, कंफ्यूजन दूर भगाता है। एकदम सही। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए एक छोटा सा काम दे सकते हैं, क्यों? हाँ, जरूर। क्यों ना आप लोग अपने बिजनेस आइडिया के लिए, या अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए अपनी विजन, मिशन और वैल्यू स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करें। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। हाँ, ये आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकता है। और अगर आप चाहें तो अपने बनाए हुए ये स्टेटमेंट नीचे दिए गए मैसेज बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, और क्या पता omamai.com omemi.com के एक्सपर्ट्स आपको उस पर कुछ फीडबैक या सुझाव दे दें। तो आज इस जरूरी टॉपिक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है प्रिया की कहानी और ये सारी बातें आपके अपने बिजनेस के सफर में कुछ काम आएंगी। और याद रखिएगा, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, क्लैरिटी यानी स्पष्टता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हम आगे भी ऐसे ही जानकारी भरे और काम के विषयों पर बातचीत लेकर आते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए।